जयकारा जोर से बोलिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप लग रहा है कुछ किसी से लड़ना हो फिर देख लो, किसी को गाली देना हो फिर पूछो मत, कैसे कैसे शब्द निकलेंगे यहाँ से नहीं कह सकते। और ऐसे सामान्य में श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब देख लेना आप कौन से प्रकार के। एक होता है सोता, एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। सोता कौन है? जो कथा में सुने और सो जाए, सोता। सरोता जिसका मुंह बंद ही नहीं होता, सुपारी काटना सटपट चलते रहता है। और एक होता है कौन? श्रोता, जो सुने जीवन में उतार। एक मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाई, एक ही प्रकार की बनावट, एक ही प्रकार के बाल लगाए, एक ही प्रकार के हाथ बनाए। एक सज्जन गुजरे, बोले भैया ये मूर्तियां कितने की हैं? बोले पहली वाली मूर्ति 100 रुपए की है। बोले दूसरी वाली? बोले दूसरी वाली 500 की। और बोले तीसरी वाली? बोले तीसरी वाली पूरे 1000 रुपए की। अच्छा जरा बताओ ये मूर्तियां अलग अलग कीमत की क्यों है? बोले पहली वाली मूर्ति की कीमत 100 रुपए इसलिए है, इसके इस कान में कंकड़ डालो तो इस कान से होकर निकल जाता है, इसकी कीमत 100 रुपए। अच्छा जरा बताओ दूसरी वाली मूर्ति की कीमत 500 रुपए क्यों है? बोले दूसरी वाली मूर्ति की कीमत 500 रुपए इसलिए है, इसके किसी भी कान में कंकड़ डालो तो सीधे मुंह से होकर निकल जाता है, इसलिए कीमत 500। अच्छा जरा बताओ तीसरी वाली मूर्ति की कीमत पूरे 1000 रुपए क्यों है? बोले तीसरी वाली मूर्ति की कीमत पूरे 1000 रुपए इसलिए है, इसके किसी भी कान में कंकड़ डालो तो सीधे पेट में समा जाता है। श्रोता भी 3 प्रकार के। एक ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई लेने देना नहीं। एक ने कान से सुना, मुंह से बता दिया, आहा क्या कथा चल रही थी, आनंद आ गया, लेकिन करना धरना कुछ नहीं, लेकिन कम से कम बता तो दिया। और एक ने कान से सुना और जीवन में उतार दिया। आप भी सुने और जीवन में उतार दिया, श्रोता बने। तो देखिए नारद जी कहाँ पहुंचे? कंस महाराज के यहाँ। बोले वृंदावन दीजिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। रहने दो पंडित जी, बात मत करो कथा के बीच में, बीच में मत बोला, हम बिठा लेंगे जिनको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों को लग रहा होगा कथा चल रही, फिर अभी बताएंगे, फिर यहाँ कनेक्शन जुड़ता है ना, जब उस पे पंखा का स्विच ऑन कर दोगे तो चलने लगेगा, और लाइट गोल हुई तो बंद हो जाएगा, फिर तो कनेक्शन कट जाता है, फिर तो ध्यान। बोले राजा रामचंद्र भगवान किसी लिए बीच में बातचीत करना मना है। कथा को सुनो, कथा को जियो, सो जीवन बदल जाएगा। मैं तो ये नहीं कहता कि विमान आएगा आप विमान पे बैठ के चढ़ जाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आपके जीवन में विमान जरूर आ जाएगा, वो स्वर्ग आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, जो भगवान की दिव्य कथा से। तो नारद जी आए कंस महाराज के पास। अब बोले महाराज बताओ क्या हालचाल है? और नारद जी ऐसे हैं जिनका सम्मान देवता भी करते, जिनका सम्मान असुर भी करते। कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज, जितने राक्षस में भेजता हूं, ये नंद बाबा का जो छोरा है कृष्ण सबको मार देता है। नारद जी ने कहा आपको मालूम है ये कृष्ण कौन है? कौन है? यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्रता। राजन वो जो कृष्ण है ना, हाँ बोले वही वसुदेव का पुत्र है। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और जो रोहिणी का पुत्र है वो भी देवकी का ही पुत्र है, उसे आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यह भी देवकी का ही पुत्र है, वो बलराम। अच्छा, और यशोदा ने तो कन्या को जन्म दिया था जो अष्टभुजी बन गई थी, वही कन्या था।
बहुत बड़ा धोखा किया वसुदेव ने आपके साथ। रातों रात ले गए और कृष्ण को पहुंचा दिया गोकुल में। कंस ने तलवार निकाली, वसुदेव और देवकी को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने कहा महाराज ऐसी गलती मत कर। बोले अभी समय विपरीत है, देवकी वसुदेव को मारने से अब क्या मिलेगा? आपको मारने वाला तो वहां वृंदावन में। कंस ने कहा अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्या करें हम? नारद जी तो वही करते भगवान के मन। कंस महाराज मैं चाहता हूं कि आपकी विजय हो जाए, परसों कृष्ण का मरा हुआ मुख देखना चाहता हूं, आपकी विजय। कंस बड़ा खुश हुआ, तो हम क्या करें? अरे बोले कृष्ण को और बलदाऊ को यहाँ बुलवा लो, मेला देखने के बहाने, सम्मान करने के बहाने, धनुष दिखाने के बहाने, और धोखे से मार देना। अपनी जमीन में व्यक्ति बलवान होता, उनके जमीन में जाते वो मार देते वहां, तो बुला लो। और इतना कह के नारद जी जाने लगे तो उन्होंने कहा वो आएंगे कैसे, बुलाने किसको भेजूं? अरे बोले अक्रूर जी को भेज दो, उनके काका जी हैं। बड़ा खुश हुआ कंस। कुछ दिनों के लिए अब वसुदेव और देवकी को फिर से जेल में डाल दिया। मुझसे बात छुपाई है और जेल में आ गए। इधर जो है नारद जी चल गए वृंदावन, भगवान के पास में गए। अब बोले भगवान खूब रचाओ आप रास, नहीं है चिंता भक्तों की, नहीं है चिंता सज्जनों की, इन दुष्ट कंस को मार क्यों नहीं देते प्रभु? भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं मारने वाला? प्रभु अब मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं परसों कंस का मरा हुआ मुख देखना चाहता हूं और आपकी विजय देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा वहां क्या बोल के आए हो ये बताओ। नारद जी ने कहा भगवान मैं तो आपका मन, खरबूजे पे चक्कू गिरे चाहे खरबूजा चक्कू पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है। अब चाहे आप वहां जाएं और उससे हम जो कहें, कटना तो उसी को है, दुष्ट कंस को ही तो मरना है प्रभु। और देखो नारद जी ने सब बता दिया, आप यहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे, फिर ये लीला करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, सब बता दिया। कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी से कंस ने कहा मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, अभिन्न व्यक्ति मानता हूं, और आज आपको बड़ी गुप्त बात बता रहा हूं। अक्रूर जी ने क्या बोले? जो कृष्ण है ना, हाँ बोले ये वसुदेव के पुत्र है, यही देवकी का 8वां गर्भ है, और जो बलराम है वो भी उन्हीं के पुत्र हैं। अब आप उनके काका जी हैं, मेरे मित्र हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप वहां जाइए और दोनों को बुला के लाना, कहना आपका महाराज सम्मान करना चाहते हैं, और जब यहाँ आएंगे मथुरा में तो धोखे से मार देंगे, मेरा शत्रु मर जाएगा। अक्रूर जी ने कहा देखो इस दुष्ट के मन में मेरे गोविंद के लिए कैसे भाव है, धोखे से मारना चाहता मेरे प्रभु को। अक्रूर जी ने कहा महाराज जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया उसे यहाँ मार पाएंगे कौन जानता। बोले क्या मतलब? तो अक्रूर जी ने एक कहानी सुनाई, कथा। कहा देखो एक तेली था, कोई तेली जी होंगे, साहू जी होंगे, बुरा मत मानना, उन वाले को कह रहे। तो वो कोल्हू में तेल पेरते थे, बनाते थे। कोल्हू खूब तेल बनाया, मटका भर जब तेल हो गया तो वैसे माथे पर मटका रखा और बाजार चले बेचने। फिर वो सोचने लगा इतना तेल बनाया बेचूंगा, थोड़ा कम करना आवाज, बेचूंगा। बोले बाके बिहारी लाल की कर ले। मटका लेके सर पे मटका रखा हुआ है, जा रहा है, इतना तेल बनाया, बाजार में जाऊंगा, बेचूंगा, पैसा मिलेगा, और ज्यादा तेल बनाऊंगा, और जब और ज्यादा तेल बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा तेल बेचूंगा, फिर बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, जब बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो बहुत तेल बनाऊंगा, और जब बहुत बनाऊंगा तो फिर बहुत पैसा मिलेगा, हम अमीर हो जाएंगे।
बोले फिर सुंदर मकान बनाऊंगा। फिर देखो मेरी भी शादी होगी, हमारे यहाँ भी बाल गोपाल होंगे। बोले फिर एक होगा, दो होगा, तीसरा भी होगा, लेकिन तीसरा वाला बड़ा चंचल होगा। उसकी माँ लेके आएगी और कहेगी लो अपने लाल को संभालो, तो मैं तो उसे उठा करके अब बिस्तर में पटक दूंगा। अब माथे पे था मटका, तो जमीन में पटक दिया, मटका टूट गया तेल का। अब रो तेल बनाया था, बेचा था, मकान बनवाया था, शादी भी हुई थी, लेकिन छोटे वाले ने करे धरे में पानी फेर दिया, सब बिगाड़ दिया। अक्रूर जी कहने लगे राजन, व्यक्ति सोचता तो बहुत है, लेकिन जो सोचता है वो हो पाता क्या है? क्या पता वही आपको मार दे तो। कंस ने कहा जाना है कि नहीं ये बताओ। अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा, दुष्ट मार देगा। हाँ महाराज जाऊंगा। अक्रूर जी के अंदर भाव है, उत्तम श्लोक के दर्शन होंगे। ममेतद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मानो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। मैं बड़ा विषयी हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन आज उत्तम श्लोक के दर्शन हो जाएंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे, हैं? मेरे जन्म जन्म की साध आज पूरी होगी। और सुबह चले अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि जगह जगह समाधि लग जाती है। रमण रेती में पहुंचे तो भगवान के चरणों के चिन्ह दिखे, छोटे छोटे लौटने लग गए। यही तो मेरे तारनहार के चरणों के चिन्ह हैं। लोग जाते रमण रेती में लौटते हैं, वहां मकान बनाते, कहते जितना बड़ा मकान बनाओ उतना बड़ा मकान मिल जाता है, जो इच्छा करो पूरी हो जाती है। आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी मिल गए। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी का स्वागत किया, काका जी हैं प्रणाम किया, गौशाला के दर्शन कराए। अच्छा, गौ के दर्शन क्यों कराते थे? पहले समय में जब कोई नात रिश्तेदार आते थे तो अपनी गौ के दर्शन करवाते थे। कारण